मोहतरम नाजरीन, आज हम पेश करने जा रहे हैं सरकारे बगदाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह और एक कश्ती वाले का वाकिया। नाजरीन, उस कश्ती वाले ने सरकारे बगदाद के साथ ऐसा क्या कर दिया कि उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि सब लोग देखकर परेशान हो गए। नाजरीन, यह सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम को फैलाने के लिए सफर फरमा रहे थे। खादमीन और आपके शागिर्द आपके साथ साथ थे। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह उस दौरान एक दरिया के किनारे से गुजरे। वह बहुत ही खूबसूरत लोगों का बहुत ही खूबसूरत और बड़ा इलाका था, जहां छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थीं, लेकिन वहां रहने वाले सब गरीब थे। पैसे कमाने के लिए दरिया पार करके वह जाते और अपना पेट गुजर करते। नाजरीन, उनमें से कुछ गरीब मिस्कीन पैसे ना होने की वजह से कभी कभी दरिया पार ना कर पाते, क्योंकि जो कश्ती चलाने वाला था, जो कश्ती का मालिक था, वो बहुत ही सख्त मिजाज और बेरहम था। नाजरीन, एक बार वलियों के सरदार सरकार गौसे आजम का उधर से गुजर हुआ वलियों के सरदार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की हकीकत को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आपका खानदान तो सबसे ऊंचा था, ऊपर से आप रहमतुल्लाह अलैह के बेहतरीन अमाल ने सबकी नजर में आपकी कद्रो मंजिल बढ़ा दी थी। अब्बू अब्दुल्लाह बहुत ही सखी थे, यानी कि आपका दिल बहुत ही बड़ा था। आप फरमाया करते थे, सबसे बड़ा अफजल काम है किसी भूखे को खाना खिलाना या पानी पिलाना, या किसी के तन पर कपड़ा डालना, किसी की रोजी नौकरी का बंदोबस्त कर देना। अगर कोई किसी शख्स की वजह से कमाता है तो उसकी नस्लें उस इंसान को दुआएं देती हैं। यह अमल सादकाए जरिया बन जाता है। इसीलिए आपका एहसान अजीम रहा। आप सबकी रहनुमाई करते थे। किसी दुखी को आप परेशान नहीं देख सकते थे। कोई अगर आपके पास आता तो उसकी दिल जूही करते थे, उसका दिल रखते थे, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। आप तबलीग के लिए जहां जहां जाते वहां अपने अखलाक ए हुस्ना और मोहब्बत से सबको कायल कर लेते। नजरीन, हुजूर गौसे आजम हमेशा सफर पर रहा करते थे। कभी दूर दराज चले जाते, कभी किसी दर्दमंद को आप अकेला नहीं छोड़ते थे। कभी वीरान गारों में अल्लाह से राब्ता करते, तन्हाई में इबादत करते। जब किसी को हजरत अब्दुल कादिर के साथ की जरूरत होती तो लोगों की मदद के लिए आप शहरी आबादी का रुख फरमाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने किसी की मदद न की हो। नजरीन, खैर वो कश्ती वाला अमीरों को तो अपनी कश्ती में बिठा लेता था, लेकिन मजदूर गरीबों को दरिया के उस पार उतारने के लिए बहुत से दीनार लेता था। अमीर दौलतमंद के पास पैसों की कमी नहीं होती थी, वह तो आराम से कश्ती में सवार हो जाते, और गरीब लोग जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के पैसे कमाते थे, एक तो उनके पास अपने गुजारे के लिए पैसा नहीं होता था, और बिलफर्ज मजबूरन वो कश्ती में भी जाते तो जो कश्ती में बिठाने वाला कश्ती का मालिक था, वह सब कुछ उनसे छीन लेता। और अगर किसी के पास कुछ ना होता तो कश्ती वाला उनकी बेइज्जती करके उनको वहां से उतार देता। खैर, वक्त यूं ही गुजरता रहा। एक दिन जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उस दरिया तक पहुंचे तो एक शख्स जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, वह बुरी तरह से रो रहा था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुरे हाल वाले शख्स को रोते देखा तो आपको बहुत दुख हुआ। आप मोहब्बत से उस शख्स को इंतहा गमज़ादा हालत में देख रहे थे। अपने खादमीन को आपने इशारा किया कि उसको बुलाकर तो लावो देखें तो क्या वजह है, ये क्यों रो रहा है। खादिम आपका हुक्म सुनकर उसके पास गए और कहा, भाई क्यों रोते हो, क्या हुआ है तुम्हें आंसू बहा रहे हो। वो कहना लगा, तुम लोगों को मैं जानता ही नहीं, तो अपने दर्द के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं। एक खादिम कहने लगा, अच्छा हमें नहीं जानते हो तो ठीक है, लेकिन उन हजरत को तो जानते हो। उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तरफ इशारा किया। उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें भी नहीं जानता हूं, मैंने तो उन्हें आज तक यहां देखा ही नहीं। क्या वह इस इलाके में रहते हैं। खादिम बोले, यह वलियों के सुल्तानन आले रसूल अलीमों के आलिम हैं, बगदाद के शहंशाह है। इस इलाके में नहीं रहते, तुम्हारे मसले को हल करने के लिए वह फिक्रमंद हैं। गौसे आजम मोइनुद्दीन पीरान पीर तुम्हारे गम को बर्दाश्त न कर सके, इसलिए हमें तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हारी हालत देखकर परेशान हुए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, तो आओ उनके पास चलो। जब उन लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह की इतनी तारीफ की तो वह मजबूर हो गया
और आपके खादिम के साथ आपके पास आ गया। आपने बड़ी मोहब्बत से उसको करीब बुलाकर उसका हाल पूछा और कहा कि क्या हुआ है मियाँ, इतना गम किस बात का है? अपनी परेशानी बताओ, शायद हम तुम्हारे मसले को हल कर सके। उसने कहा, हजरत, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दरिया के उस पार जाकर पैसा कमा कर लाता हूं। आज भी एक जरूरी काम से मुझे दरिया के पार जाना था, मगर मेरे पास किराए की रकम ही नहीं है। मैंने उस कश्ती वाले से बड़ी मिन्नत समाजत की और कहा कि मुझे दरिया पार करा दो, अभी फूटी कोड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं जब रकम आएगी कीमत अदा कर दूंगा। मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे दूध कार कर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया है और सामान भी उठाकर फेंक दिया है। हजरत, मैं इतना नहीं कमाता हूं कि रोजाना अपने बीवी बच्चों को अच्छे से अच्छा खिला सकूं। रोज इतनी कमाई होती है कि बस गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरे रब का बहुत ही शुक्र है। अगर यह शख्स मुझे तंग ना करे तो मुझे अपने रब से, अपने रब्बुल आलमीन से कोई भी शिकवा नहीं है। कोई मुझे कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। वो ये कहता है, अभी जाओ और पैसे लेकर आओ, वरना तुम्हें कश्ती में नहीं बिठाया। अब अगर आज मैं इस कश्ती में सवार ना हुआ और काम ना किया तो मेरा रोजगार कहाँ चलेगा? वहां घर पर मेरे भूखे बच्चे बैठे हुए हैं, वह क्या खाएंगे? आप ही बताइए हुजूर कि दौलत से इज्जत और नेक नामी होती है। अगर ऐसा है तो दुआ कीजिए कि मैं भी अमीर इंसान बन जाऊं। ये सुनकर आप मुस्कुराए और फरमाया, अगर तुम अमीर दौलतमंद बन जाओगे तो क्या तुम भी गरीबों के साथ ऐसा ही सलूक करोगे? उसने कहा, नहीं नहीं हजरत, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं अमीर और रईस आदमी बन गया और यह कश्ती मेरी हो गई तो मैं हमेशा गरीबों का ख्याल रखूंगा। मैं कभी ऐसा बुरा रवैया नहीं रखूंगा जो किसी का दिल दुखाए। जब कश्ती मेरी अपनी होगी तो मैं किसी को नौकर नहीं समझूंगा। पर अफसोस, उसने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है हजरत, मेरे पास तो कश्ती का किराया तक नहीं है। कश्ती खरीदने के लिए पैसे कहां से आ जाएंगे? ये कहकर वह फिर से बिलक बिलक कर रोने लगा और कहा, हुजूर वाला, अगर मेरे पास रकम होती तो आज ऐसी जिल्लत और महरूम का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी महरूम देखकर सरकारे बगदाद होश से आजम रहमतुल्लाह तड़प उठे। आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से मायूस नहीं होते, मायूसी कुफ्र है। तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह ताला हम सबका निगाहबान है, हमें पालने वाला है, वही हमें देने वाला है, वही हमें खिलाता पिलाता है। तुमने कभी अल्लाह ताला से दुआ नहीं की? उसने कहा, मैंने बहुत बार दुआ की, लेकिन अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। आपने कहा, यह भी ना कहो मेरे भाई कि अल्लाह ताला के बारे में ऐसा कहना भी गुनाह है। वक्त होता है, हर काम का दुआ का वक्त भी मुकर्रर है। जो तुम्हें चाहिए वह मिल जाएगा। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगे कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने खजानों से वो नेमत अता करे जो कभी खत्म ना हो? अल्लाह ताला तुम्हें रिक्स एक करीम अता करे। वह आपका मुरीद भी नहीं था, पर आपके दिल में तो सब इंसानों के लिए रहम था। गौसे आजम रहमतुल्लाह की दिल में तकलीफ हुई। फिर आपने उस आदमी से कहा कि मैं नमाज पढ़ लूं, फिर बात करते हैं। फिर आपने दरिया के पानी से वजू किया और नमाज हाज अदा की। वह शख्स वहीं खड़ा था। उसके दिल में न जाने क्या समाई कि वह भी आपके पीछे ही खड़ा हो गया और नमाज पढ़ने लगा। आज जिस तरह वह रोया, पहले कभी भी नहीं रोया था। पहले वह अपने गमों पर रोता था, लेकिन आज उसे इबादत का मजा आ रहा था, क्योंकि उसने ऐसी हस्ती को नमाज पढ़ते देखा था कि जिनकी तरह उसने नमाज पढ़ते हुए किसी को भी नहीं देखा था। आपके साथ नमाज पढ़कर उसे लिज्जत मिल गई थी। दुनिया का घमो फिक्र उसके दिल से निकल गया था। अब फिक्र थी तो बस बीवी बच्चों की थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कलेजे को ठंडा कर रहा है। नमाज पढ़ने के बाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने दुआ मांगी। दुआ मांगने वाली ऐसी मुबारक हस्ती जिनके पीछे उसे दुआ मांगने का शर्फ हासिल हो रहा था, वह भी आपके साथ साथ दुआ मांगने लगा और आमीन आमीन कहने लगा। उसे यह तो नहीं पता था कि आगे उसका काम आसान होगा या नहीं होगा, लेकिन उसको जो कुदरत की तरफ से हासिल हुआ वह सकून उसने कभी नहीं पाया था। यहां पर शेख उल आजम रहमतुल्लाह रोते हुए उस शख्स की भलाई के लिए दुआ मांग रहे थे। फिर आपने फरमाया, रब्बे जलाल ए रब्बे करीम, तेरे यहां तेरे खजाने में कोई कमी तो नहीं? तू बादशाह है, अगर कुछ ऐसा तू इस शख्स को भी दे दे तो तेरा बड़ा एहसान होगा।
या रब तू सबको रोजी देने वाला है, रिज़्ज़ाक देने वाला है, तू बांटने वाला है, इस शख्स को भी किसी का मोहताज नहीं करना। ये आज के बाद कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए, इस शख्स के लिए 30,000 दीनार का इंतजाम करवा दे। वह हैरत से दुआ सुन रहा था। 30,000 दीनार आखिर कहां से आते हैं? कौन था उनका इतना चाहने वाला? अभी उनकी दुआ खत्म ही नहीं हुई थी कि इत्तफाक हुआ। उसी वक्त एक मुरीद अपने हाथ में भारी भरकम थैला उठाए हुए हुजूर गौसे आजम रहमतुल की तरफ आता नजर आया। वो आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत होकर 30,000 दीनार की थैली आपको पेश करने लगा और कहा, हजरत नजराना, अकीदत कबूल फरमाइए, ये खास आपके बहुत ही चाहने वाले ने आपके लिए भेजा है, कबूल कीजिए 30,000 दीनार। आपने कबूल फरमा लिए। अगर कोई और होता तोहफा और नजराना अपने पास रख लेता, लेकिन आप तो बादशाहों के बादशाह और अपने प्यारे नाना जान के आप नवासे थे, तो आपके दिल में कैसे यह बात आती कि आपकी नीयत खराब हो जाए? आपने जो नीयत की थी अल्लाह ताला ने वह पैसे तो आपके पास भिजवा दिए। उस मुरीद को आप रहमतुल्लाह ने वहां से रुखसत किया और कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस शख्स ने यह पैसे भिजवाए उसको कहना अल्लाह पाक तुम्हें और भी नवाजेगा। वह गरीब शख्स वहां खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वह मुरीद खुशी खुशी वहां से चला गया। अब आप रहमतुल्लाह ने वह दीनार अपने पास रखने के बजाय उसी वक्त वो पूरी रकम उस गरीब के हवाले कर दी। वो हैरानी से आपको देख रहा था। आपने उसे गरीब के दिल को पढ़ लिया और आपने फरमाया, ये दीनार मेरे लिए नहीं आए हैं, ये तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। ये गैबी खजाना है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह ताला तू देने वाला, तू नवाजने वाला है। ये शख्स इतना परेशान हाल है, तू इसकी नीयत को देख रहा है। इसके पास बहुत सा पैसा हो ये चाहता है। ये सबकी मदद करेगा जो हाल कोई अमीर आदमी किसी गरीब का करता है। यह वो हाल नहीं करेगा। या अल्लाह तू इसकी नीयत को जानता है, इसलिए इसकी मदद फरमा। और देखो वो पैसे तुम्हारे लिए आ गए। अब ये पैसे तुम्हारे हैं, अब तुम इनके मालिक हो। अब जाकर यह रकम उस कश्ती वाले को दे देना। और वो कश्ती आज से तुम्हारी हुई। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो बड़ी सी कश्ती मेरी हो गई। लेकिन हुजूर, क्या वो मान जाएगा? गौसे आजम ने कहा, हाँ वो मान जाएगा, कहो उससे। आपके हुक्म पर, आपके फरमान पर वो उस मगरूर कश्ती वाले के पास गया और जो आप रहमतुल्लाह ने हुक्म दिया था वह कह दिया कि ये लो 30,000 दीनार कश्ती मुझे चाहिए। और ये सब वो आप रहमतुल्लाह के कहने पर कह रहा था। उसने कश्ती वाले से कहा, ये कश्ती आज से मेरी है। उसने कहा, तुम्हारी कश्ती कैसे हो गई? वो करीब बोला, ये पैसे मेरे पास हैं, इन पैसों से मैं तुम्हारी कश्ती खरीदना चाहता हूं, क्योंकि तुमने गरीबों पर जुल्म किया है। तुमने कभी किसी गरीब को अपनी कश्ती में नहीं बिठाते बगैर किराए के, तुम सफर भी नहीं करवाते। हजारों गरीब लोग तुम्हारी इस कश्ती के पास आकर बेबस हो जाते हैं। तुम उनको तरसाते हो, उनकी रोजी छीनते हो। लोगों को इतनी परेशानी होती है, इसलिए मैं कश्ती खरीदना चाहता हूं। उसने कहा, यह कश्ती मैं तो नहीं दे सकता। यह कश्ती मैं तुम्हारे हवाले नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही कम पैसे होंगे। उस गरीब आदमी ने कहा, कितने पैसे होंगे मेरे पास? वो बोला, मुझे नहीं पता। तुम्हारे कपड़े देखकर, तुम्हारा हुलिया देखकर अंदाजा हो रहा है कि तुम तो 1 दीनार भी नहीं दे सकते। वह शख्स कहने लगा, मेरे पास 1 दीनार नहीं बल्कि 30,000 दीनार है। वो बोला, 30,000 दीनार, लेकिन इतने पैसों में मैं कश्ती तो नहीं बेचूंगा। ये सुनकर वो गरीब परेशान हो गया और हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह के पास फिर से आया और सारा वाक़िया सुनाया। फिर आपने कहा, वो कितने पैसे मांगता है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, बस कह रहा था कि 30,000 दीनार में यह कश्ती नहीं बिकेगी। वो कहता है तुम्हारे पास पैसे कम हैं। फिर आपने अपने मुरीद से कहा कि जाओ उसे बुलाकर लाओ। आपका मुरीद उस कश्ती वाले के पास गया। आप दूर से उसे देख रहे थे और जायजा ले रहे थे, वह महसूस कर रहा था आपकी निगाहों को। फिर मुरीद ने जाकर कहा कि सामने खड़े हुए हजरत को नहीं जानते हो, उनका जलाल अगर तुमने देख लिया तो तुम दरिया तो क्या इस पहाड़ को पार भी नहीं कर सकोगे। दरिया की लहरें तुम्हें बहा कर ले जाएंगी। फिर भी वो गुस्ताख किसी तौर पर मान नहीं रहा था। फिर वापस आप गौसे आजम के पास वह मुरीद आया। उसने कहा, हजरत, मैंने तो उसे यह भी कह दिया कि तुम एक इंसान होकर एक वली कामिल की शान को नहीं समझते हो। हजरत, वो बहुत ही जिद्दी है।
वो आपको नहीं जानता है। आपने मुरीद की बात सुनी और सब्र किया। फिर अचानक अल्लाह के हुक्म से दरिया से एक बड़ी सी मौज उठी और उस नाफरमान की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो लहर उसकी तरफ बढ़ ही जा रही थी और वो डर कर आप रहमतुल्लाह की तरफ भागता हुआ आया और कहा, मुझे बख्श दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए, मुझे दरिया में नहीं डूबना है। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मुझे बचा लीजिए। वो दरिया की लहर किसी और की तरफ नहीं बढ़ रही थी, बल्कि उस शख्स की तरफ ही बढ़ती हुई आ रही थी। हैरत की बात थी, जितने लोग भी वहां पर खड़े हुए थे उनमें से कुछ गैर मुस्लिम भी थे, जो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। दरिया की मौज सिर्फ उसे ही क्यों डुबाने के लिए आ रही है। उस कश्ती वाले का सारा गुरूर पिघल गया, नजरें नहीं उठा पा रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। उसने कहा, हजरत मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं आपने गरीबों की जान छुड़वाने के लिए ऐसा किया है। आप उस दरिया की लहर से कह दीजिए कि मुझे लेकर नहीं जाए, मैं माफी मांगता हूं। फिर आप रहमतुल्लाह ने उसको कहा, यह सब अल्लाह की तरफ से है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस तुम अल्लाह से माफी मांगो। बेशक वही हर मुश्किल को टाल सकता है, वही अकेला मुश्किल कुशा है, वही अकेला हाजत रवा है। फिर उस शख्स ने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से तौबा कर ली और दरिया थम गया, जैसे वहां पर कोई तूफान आया ही नहीं था। फिर आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुम कितने पैसे चाहते हो इस कश्ती के? उसने कहा, 30,000 दीनार इस शख्स ने मुझे दिखाए, लेकिन मैं हुजूर 50,000 दिनार में कश्ती बेचूंगा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 50,000 दीनार तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन यह कश्ती बेचकर तुम चले जाओगे, क्योंकि इस कश्ती पर बैठकर तुमने बहुत से लोगों पर जुलूम की हद कर दी है। यहाँ के गरीब लोग अब इस गरीब शख्स के हवाले होंगे, यह उनको दरिया पार करवाएगा, यही इस कश्ती का मालिक होगा, और कभी भी यहाँ पर अब किसी के साथ कोई जुलूम और ज्यादती नहीं होगी। यहाँ पर कभी किसी की आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, सब मेहनत की हलाल रोजी कमाकर खाएंगे। वह कहने लगा, बिल्कुल मैं वादा करता हूं, आप मुझे वो पैसे दे दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, थोड़ी देर ठहर जाओ, अपनी कश्ती के पास जाओ और अपना सारा सामान उसमें से निकाल कर हटा दो। उसके बाद वो कश्ती के पास चला गया और अपना सामान उस कश्ती में से निकाल कर बाहर रख दिया। अब वो इंतजार कर रहा था कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उसे 50,000 दीनार कब देंगे। अब वह शख्स जो कि सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद खास बन गया था, वो नहीं जानता था कि 30,000 दीनार तो उसके पास हैं, लेकिन बाकी 20,000 दीनार कहां से आएंगे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शान से उसके पास चलते हुए आए और उससे कहा, ऐ शख्स, तुम हैरान और परेशान मत हो, अगर उस शख्स से हमने वादा किया है कि उसको 50,000 दीनार मिलेंगे तो उसे मिलकर ही रहेंगे। अब आपने अपनी मुबारक कमीज जो आपके दस्ते मुबारक पर थी, उस फकीर को, उस गरीब को तोहफे के तौर पर देकर कहा, यह तुम मेरी तरफ से रखो। वो खुश हो गया, लेकिन 50,000 दीनार का मसला अभी हल नहीं हुआ था, यानी मजीद 20,000 दीनार कहां से आते। आप गौसे आजम उसकी निगाहों को पढ़ रहे थे। आपने फरमाया, अब तुम यह कमीज 20,000 दीनार में मुझको बेच दो। उसने ऐसा ही किया और आपकी कमीज आपके हवाले कर दी। चुनांचे आपने उसे उस कमीज के 20,000 दीनार दे दिए और वो कमीज वापस खरीद ली। अब उस शख्स के पास 50,000 दीनार थे। उसके बाद उसने उस कश्ती वाले के पास आकर कहा, ये लो, पूरे 50,000 दीनार हैं, ये तुम ले लो और कश्ती मेरे हवाले कर दो। कश्ती वाला बोला, हाँ, ये कश्ती आज से तुम्हारी है, मैं नहीं, तुम इसके मालिक हो। उसने इस मंजर को देखकर खुश होकर कहा कि मैंने लालच में ऐसा काम किया था, जबकि मैं जानता था कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही बड़ी शान है और आपके होते हुए मुझे लालच नहीं करनी चाहिए। अब मेरा दिल बदल गया है, मैं उनका मुरीद खास बनना चाहता हूं, इसीलिए यह 50,000 दीनार भी तुम वापस रख लो। मैं यह कश्ती तुम्हें तोहफे में देता हूं। दो इंसानों को मोहब्बत से मिलते देखकर वो सभी लोग हैरान थे कि कश्ती वाला कभी किसी को एक पाई भी नहीं देता था, और उसने खड़े खड़े 50,000 दीनार उस गरीब आदमी को दे दिए और कश्ती भी उसके हवाले कर दी और उसे उस कश्ती का मालिक बना दिया। सब लोग सुभान अल्लाह कहने लगे
और गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के वो सब लोग मुरीद बनकर तायब हो गए। इस वाक़ये को हर एक ने अपने लबों से बयान किया है और कहते हैं कि हमने जब ये मंजर देखा तो सच में हमने आप रहमतुल्लाह अलैह के उस जलवे को भी देखा कि किस तरह आपने दो दिलों में मोहब्बत भी डलवा दी और किस तरह एक गरीब की रोजी भी लगा दी और वहां रहने वाले गरीब बस्ती वालों को आपने रोजगार अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो नजरिन, ये थी हमारी